हर रोज हम ना जाने कितने फैसले लेते हैं, छोटे बड़े, और यही फैसले मिलकर हमारी लाइफ की स्टोरी लिखते हैं। पर सोचिए, क्या बेहतर फैसले लेने का कोई तरीका हो सकता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साइंस है, एक स्किल है, और आज हम इसी के फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं। सार्त्र की ये बात एकदम 100% सही है। हमारे फैसले सिर्फ चॉइसेस नहीं होते, वो कलम है जिससे हमारी किस्मत लिखी जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस कलम को समझदारी से, स्मार्ट तरीके से कैसे चलाएं। चलिए, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक बहुत पुरानी कहानी से शुरुआत करते हैं। पंचतंत्र की ये कहानी बताएगी कि हमारी सोच को, हमारे जजमेंट को मैनिपुलेट करना कितना आसान हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक विद्वान पंडित से। वो एक यज्ञ के लिए एक बड़ा कीमती बछड़ा खरीदकर बड़े खुश होकर अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट, राइट? अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। रास्ते में उसे एक चोर मिलता है और वो कहता है, पंडित जी, ये बकरी कितने मिली? पंडित जी उसे ठीक करते हैं, बताते हैं कि ये बछड़ा है। थोड़ा आगे चलते हैं, दूसरा चोर मिलता है, वो भी सेम बात बोलता है, और फिर तीसरा भी। बार बार जब एक ही गलत बात कही जाती है ना, तो अच्छों के मन में शक का बीज पड़ ही जाता है। और आखिर में जब चौथा चोर आता है और उस बकरी के लिए छोटी सी कीमत ऑफर करता है, तो पंडित जी मान लेते हैं कि अरे, मुझसे गलती हुई है। बाहर के लोगों ने उनकी अपनी आंखों देखी सच्चाई पर पर्दा डाल दिया, और नतीजा, उन्होंने एक बहुत ही खराब फैसला ले लिया। ये कहानी भले ही सदियों पुरानी लग रही हो, पर पंडित जी की जो उलझन थी ना, वो आज के ज़माने में पहले से कहीं ज़्यादा रियल है। बस फ़र्क इतना ही है कि आज उन चोरों की जगह हमारे फ़ोन ने ले ली है। जैसे उन चोरों ने पंडित की सोच पर असर डाला, ठीक वैसे ही आज हमारे आसपास जो इन्फॉर्मेशन का सैलाब है, जिसे मजाक में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, वो हमारे विचारों को बदलने के लिए ही तो डिज़ाइन किया गया है। हम सब उस पंडित की तरह ही हैं जो सूचनाओं के एक भरे पूरे रास्ते पर चल रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस इन्फॉर्मेशन के जाल से बचें कैसे? खैर, ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें इस मुश्किल भरे लैंडस्केप में सही रास्ता दिखाता है। और इस पूरे फ्रेमवर्क का आधार बस 2 सिंपल से नियम हैं। पहला, किसी भी मुद्दे को एकदम न्यूट्रल होकर देखो, मतलब पहले से कोई ओपिनियन मत बनाओ। और दूसरा, कोई भी फैसला सुनाने से पहले हर तरफ से पूरी जानकारी इकट्ठा करो। पता है, हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है? हम पहले ही कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं और फिर बस वो आर्ग्यूमेंट्स ढूंढते हैं जो हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट करें, चाहे वो हिजाब पर डिबेट हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। सही प्रोसेस हमेशा होता है, पहले सोचो फिर फैसला लो, न कि इसका उल्टा। और जब बात आती है ना अधूरी जानकारी के खतरों की, तो महाभारत से बढ़िया एग्जाम्पल क्या ही होगा। सब कुछ एक सिंगल सेंटेंस पे टिका था। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, मतलब अश्वत्थामा मारा गया, इंसान या हाथी पता नहीं, लेकिन कृष्ण के शंख की आवाज में द्रोणाचार्य ने सिर्फ पहली आधी बात सुनी। बस इतनी सी अधूरी जानकारी ने उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और उनकी मौत हो गई। ये परफेक्टली दिखाता है कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से कितने विनाशकारी फैसले हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक बेटा है जो सोचता है कि उसके पिता बहुत स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल ट्रिप कैंसिल कर दी, लेकिन जब पिता की साइड की स्टोरी सुनते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर ने बेटे की जान बचाने के लिए ऐसा करने को कहा था। एक तरफ की कहानी सुनकर लिया गया फैसला ऑलमोस्ट हमेशा गलत ही होता है। तो रूल तो क्लियर है, न्यूट्रल रहो और पूरी इन्फॉर्मेशन जुटाओ। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर ही कुछ ऐसे ट्रैप्स होते हैं जो हमें सही सोचने से रोकते हैं। इन्हें कहते हैं तर्क दोष या लॉजिकल फैलेसीज। तर्क दोष का सीधा सा मतलब है सोचने के प्रोसेस में कोई ऐसी गलती कर देना जो हमें गलत कंक्लूजन पर ले जाए। ये हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में छुपे हुए स्पीड ब्रेकर्स की तरह है। पहला और सबसे कॉमन तर्क दोष है प्रोपोर्शनैलिटी एरर, यानी आनुपातिकता की त्रुटि। इसका सिंपल सा मतलब है, जब हम एक छोटी सी बात एक छोटे से इनपुट के आधार पर बहुत बड़ा पहाड़ जैसा कंक्लूजन निकाल लेते हैं। चलिए, इसको एक बहुत ही सिंपल डे टू डे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्लास में किसी ने किसी से पेन मांगा। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन पीस है, एक छोटा सा इनपुट। अब मजे की बात देखिए कि हमारा दिमाग इस छोटे से इनपुट को लेकर कहां तक दौड़ सकता है।
सबसे लॉजिकल कंक्लूजन तो यही है कि भाई उसे पेन की जरूरत थी, दैट्स इट। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी एरर हमें कहाँ ले जा सकता है? अरे वो तो शादी की प्लानिंग तक पहुंच गया। पॉइंट ये है कि हमारा जजमेंट, हमारा फैसला हमेशा इनपुट के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, राई का पहाड़ नहीं बनाना है। दूसरी बड़ी गलती है बाइनरी थिंकिंग, मतलब हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना, या तो कोई अच्छा है या बुरा, या तो कोई पॉलिसी सही है या गलत। जबकि असलियत तो हमेशा ग्रे शेड्स में होती है। कॉन्टिन्यूअम सोच हमें चीजों को एक स्पेक्ट्रम पर देखने में मदद करती है, जो ज्यादा रियलिस्टिक और एक्यूरेट तरीका है। तो ये सारे तरीके जानना एक बात है, पर इन सबसे ऊपर एक खास तरह की माइंडसेट की जरूरत होती है, एक ऐसा गुण जिसके बिना कोई भी टेक्निक किसी काम की नहीं। महान फिलोसोफर विटकिंस्टीन ने अपनी सबसे फेमस किताब लिखने के कई साल बाद खुद ही उसे ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि वो गलत थी। सोचिए, ये इंटेलेक्चुअल करेज का, बौद्धिक साहस का एक इनक्रेडिबल एग्जाम्पल है, अपनी गलती मानने की हिम्मत। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि असली समझदारी हमेशा सही होने में नहीं है, बल्कि गलत होने पर खुद को ठीक करने की हिम्मत रखने में है। सबसे अच्छे फैसले वो नहीं जो पत्थर की लकीर हों, बल्कि वो जो फ्लेक्सिबल हों। तो आज की ये सारी बातचीत इसी एक सवाल पर आकर खत्म होती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से विश्वास या फैसले हैं जिन्हें हम सालों से बिना सवाल किए बस सच मानकर जी रहे हैं? शायद अब वक्त आ गया है कि उनमें से किसी एक को एक नई साफ नजर से दोबारा देखा जाए। वीडियो पसंद आए तो साइको जीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें